हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल पारिक एजुकेशन पैराडाइज से आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ये ऐसा टॉपिक है जिसका बेसिकली थोड़ा सा आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं। अब आज आप इसे 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में इसका बेसिक से थोड़ा सा उठा हुआ रूप है और थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब आप मैथ्स लेकर आगे 11th 12th और इन फ्यूचर बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं, वहां आप इसका विस्तार रूप पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहां देखें, थोड़ा सा सिंपल इस तरीके से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें और समझें क्या है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब भी किसी समतल को, ये प्लेन है समतल, जब भी किसी समतल को दो लंबवत रेखाओं द्वारा, दो लंबवत रेखाएं, एक ली है मैंने एक्स और एक ली है मैंने वाई। ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां देखो आप, ओ पर। वेरी गुड। ये जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तब हमारे इस समतल के 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्से। ये जो 4 हिस्से हो रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, वही हमें यहां स्टार्ट करना है। बेसिक रूप में हमें यही शुरुआत करनी है। तो ध्यान से सुनो, मैं एक नाम बोल रहा हूं, निर्देशांकी अक्ष। निर्देशांकी अक्ष क्या? जब भी किसी समतल को दो सरल रेखाओं, दो लंबवत रेखाओं द्वारा विभाजित किया जाता है, तो इन सरल रेखाओं को निर्देशांकी अक्ष बोलते हैं। इन निर्देशांकी अक्षों के नाम होते हैं, एक जो आपको क्षैतिज रेखा नजर आ रही है, इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, और दूसरी जो आपको ऊर्ध्वाधर नजर आ रही है, उसको वाई अक्ष बोला जाता है। देखें, डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप ध्यान से सुनना। समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और लंबवत रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। इन रेखाओं को ही निर्देशांकी अक्ष या निर्देशांक अक्ष कहते हैं, जो समतल को 4 भागों में विभाजित भी कर रही है। तो इन भागों को क्या बोलोगे आप? देखो, चतुर्थांश। चतुर्थांश, जब दोनों लंबवत निर्देशांकी अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो इन 4 भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। देखना आप, ये रहा आपका प्रथम चतुर्थांश, ओके। ये रहा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ओके। ये रहा आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से आपको चतुर्थांश प्राप्त हो गए। आपने देखा अभी हाल दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे काटा है, प्रतिच्छेद किया है। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ओ। ये देखें आप, ओ। अब ये ओ कौन है? ये ओ है मूल बिंदु। कौन है? मूल बिंदु। ओरिजिन इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं, और इसको प्रदर्शित भी ओ से करते हैं। डेफिनेशन ये देखें, जब निर्देशांकी अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे प्राय ओ से व्यक्त करते हैं। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस, परिभाषाएं मैंने आपको दी है। अभी आगे हम और परिभाषाएं लेने वाले हैं, और फिर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे फॉर्मूलों पे आने वाले हैं, ओके। चलो डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान से देखें, मैंने बोर्ड पे आगे क्या डेफिनेशन लिखी है। एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक कौन होगा? देखना, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक होता है। एक बार आप इधर देखें, मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट बिंदु यहां है P, ओके। इसकी वाई अक्ष से दूरी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये दूरी क्या कहलाएगी आपका? ये एक्स निर्देशांक। क्या कहलाएगी? एक्स निर्देशांक। अब एक्स निर्देशांक का एक नाम और है भुज। क्या नाम याद रखोगे आप? भुज। एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं। अब वाई निर्देशांक की बात करते हैं। वापस आप यहां आकर देखो, इधर ये जो डिस्टेंस रहेगी
क्षैतिज अक्ष से, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी आपकी y निर्देशांक कहलाएगी। y निर्देशांक होता है, इसे कोटि भी कहते हैं। y निर्देशांक का नाम क्या है? कोटि। x निर्देशांक भुज, y निर्देशांक कोटि। क्लियर? अब आप देखें, चतुर्थांश में किसी भी बिंदु को व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। किसी भी बिंदु को जब हम चतुर्थांश में व्यक्त करने वाले हैं, समतल में व्यक्त करने वाले हैं, तो किसी ना किसी प्रकार के निर्देशांक की आवश्यकता होती है। इनका नाम है कार्तीय निर्देशांक। ये जो हम x और y बोल रहे हैं, तो ये हमारा P बिंदु और इसके निर्देशांक कौन हो गए? P ऑफ x y, यानी P के निर्देशांक कौन है? x और y। और x और y कैसे निकले? अभी हाल मैंने आपको बता ही दिया। तो किसी भी बिंदु को व्यक्त करने का तरीका हो गया P x y। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आगे की ओर हमेशा x निर्देशांक हो और पीछे की ओर हमेशा y निर्देशांक हो। एग्जांपल है, जैसे इधर देखें आप, मैंने लिखा P ऑफ 5 6। इसका अर्थ हो गया कि जो 5 है, जो 5 है, वो x निर्देशांक है और जो 6 है, 6 जो है, वो y निर्देशांक है। जब भी आपको ये नंबरिंग कहीं पे मिले तो आप ऐसे देखते ही फट से बता दें कि जो आगे वाला निर्देशांक है वो x निर्देशांक है और जो पीछे वाला निर्देशांक है वो y निर्देशांक है। चलिए, अब जब बात निर्देशांकों की हम कर ही रहे हैं, तो फिर एक बिंदु और है जो स्वतः ही बना बनाया है। वो कौन है? मूल बिंदु। मूल बिंदु कौन है? O। अब आप देखेंगे, आपने संख्या रेखा पढ़ी हुई है छोटी क्लासों से, तो आपको याद है जब आप 0 से इस साइड बढ़ते हो तो क्या बढ़ते हो? प्लस में, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6, और जब इस साइड आते हो तो -1 2 -3 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से। तो ये जो 0 है आपका, हमने इसे 0 लिया और यहाँ आपका x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक O और O के मूल बिंदु का प्रतीक चिन्ह O और O के निर्देशांक 0 0। तो आपको ये मोस्टली याद रखना है। बोर्ड में कितनी सिंपल चीज भी पूछी जाती है, आप अंदाजा लगाएंगे। ये बोर्ड में पूछा गया है 1 नंबर में कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या लिखोगे आप? O 0 0। ओके, अभी कुछ डेफिनेशंस और ले रहे हैं। चलिए, अब निर्देशांकों के चिन्ह देखते हैं कि चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह कैसे होंगे, कौन प्लस का होगा, कौन माइनस का होगा, कब होगा। एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देखें और समझें। मैंने आपसे कहा था कि संख्या रेखा पे आप यहाँ 0 और 0 से जब आप राइट हैंड साइड बढ़ते हो तो आप पॉजिटिव नंबर्स बढ़ाते हो, 1 2 3 पॉजिटिव्स में, और जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड आप बढ़ते हो तो -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स आप बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह हम ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश वाली पे भी लेते हैं, तो पॉजिटिव नंबर उस तरफ 1 2 3 इस तरीके से, और नेगेटिव -1 -2 -3 नीचे की ओर। इस प्रकार जब हम चतुर्थांश में निर्देशांक के चिन्ह देखेंगे तो देखना आप ध्यान से, ये पहला चतुर्थांश आपका है और पहले चतुर्थांश के अंदर आपने किसी बिंदु को लिया, तो आपके पहले चतुर्थांश में उपस्थित वाले बिंदु को आप बोलेंगे कि x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो यानी कि आपका यहाँ पर x का मान भी धनात्मक और y का मान भी धनात्मक। जब आप सेकंड चतुर्थांश में आएंगे तो सेकंड चतुर्थांश में आप बोलेंगे कि x का मान नेगेटिव है तो माइनस, और y का मान पॉजिटिव है तो ये प्लस। जब आप थर्ड चतुर्थांश में आएंगे तो थर्ड चतुर्थांश में आपके पास x का मान भी नेगेटिव में जा रहा है और y का मान भी नेगेटिव में जा रहा है, तो आपके पास दोनों माइनस के हो जाएंगे। जब आप चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो आपको x का मान धनात्मक यानी प्लस और y का मान ऋणात्मक यानी माइनस नजर आएगा। इस बात को यहां भी आप दोबारा समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से कि प्रथम चतुर्थांश में आपके पास x का मान ग्रेटर देन 0 था और y का मान भी ग्रेटर देन 0 था, इसलिए आपका बिंदु वहां जो बन करके आया x और y से जो निर्देशांक आपके बन के आए वो बनकर आए प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में जब आप देखेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आपके पास x का मान
जीरो से छोटा, लेस देन जीरो, जबकि y का मान ग्रेटर देन जीरो था। तो आपके पास जो निर्देशांक आए वो आए माइनस एंड प्लस, यानी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। आप इन चिन्ह परिपाटी को देख करके भी बता सकते हो कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपको ये चिन्ह परिपाटी बताई जा रही है। फिर आगे देखें, तृतीय चतुर्थांश में x is less than 0 and also y is less than 0, दोनों वैल्यू आपकी जो है वो 0 से लेस देन है, यानी नेगेटिव है। तो आप बोलेंगे यहां जो बिंदु आपको मिलेगा उसके दोनों निर्देशांक x का मान भी और y का मान भी वो माइनस के चिन्ह के साथ आएंगे। चतुर्थांश में जब आप जाते हैं चतुर्थांश, तो आप देखेंगे कि x का मान ग्रेटर देन जीरो और y का मान लेस देन जीरो। तो आपके पास जो है निर्देशांक क्या बने, प्लस माइनस, ये चतुर्थांश के अंदर। एक एग्जांपल देखो जरा और महसूस करना कि मैं जो चिन्ह आपको बताना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। मैंने कोई बिंदु लिया -3 2 P बिंदु। अब आपसे प्रश्न किया गया है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप देखें आपके पास x निर्देशांक कौन है -3 और y निर्देशांक कौन है +2। अब x निर्देशांक -3 हो और y निर्देशांक प्लस में हो, ये माइनस में हो और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो कौन से में मिला आपको, द्वितीय में। ये रहा देखो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, तब आप आंसर में बोलोगे कि P बिंदु कहां होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से। फिर एक और एग्जांपल देखें आपको मिला कोई बिंदु P -3 -5। अब आप देखेंगे कि दोनों ही बिंदु आपके पास जो दोनों निर्देशांक है वो माइनस के हैं, 3 भी माइनस का 5 भी माइनस का। अब दोनों माइनस के कब होते हैं आपके पास, थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। तब आप बोलोगे कि ये कहां स्थित है बिंदु, तृतीय चतुर्थांश में। इस प्रकार ये आपको मैंने निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक रूप बता दिया है। अब निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लेने वाले हैं, तो वो अभी थोड़ा आगे। ओके, चलो निर्देशांक ज्यामिति में फॉर्मूले बेस पे चलते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम ले रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी चतुर्थांश में दो बिंदु हमें दिए गए हों, ए बिंदु x1 y1, दूसरा बी बिंदु x2 y2, तो दोनों के मध्य दूरी क्या होगी। दोनों की मध्य दूरी सूत्र को इजाद करने का जो तरीका है वो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और डायग्राम बना करके किया जाता है, लेकिन इतनी डिटेल्स आपके सिलेबस में न होने के कारण मैं आपको इतनी डिटेल में ले जा भी नहीं रहा हूं, तो आप डायरेक्ट सूत्र को देखें और समझें। तो माना बिंदु ए की जगह P ले सकते हो, XYZ आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो, x1 y1, और दूसरा बिंदु B x2 y2 है। तो इनके मध्य दूरी वो हो जाएगी आपके AB इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मात्र इतना सा सूत्र है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। AB इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आप इसे हिंदी रूप में लिखना चाहें तो वो आप ये भी लिख सकते हो, आपने x को क्या बोला था, भुज, तो भुजों का अंतर उसका होल स्क्वायर, और ये कोटि का अंतर और उसका होल स्क्वायर, ये भी आप फॉर्मूले में लिख सकते हो। लेकिन अगर यही दूरी आपसे दो बिंदुओं के बीच न पूछकर एक बिंदु दिया जाए और एक मूल बिंदु O आपको दिया जाए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा फिक्स है कितने, 0 0। तो एक बिंदु तो हो गया मूल बिंदु 0 0, दूसरा अज्ञात कोई बिंदु है उसके निर्देशांक आपको दे रखे हो मान लो x y, तो मूल बिंदु O और बिंदु P के मध्य की दूरी आपसे,
तो देखें आप ध्यान से समझना, यदि मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 हो से बिंदु P जिसके निर्देशांक x y की दूरी ज्ञात करनी हो। देखना आप ध्यान से, ये जो दो निर्देशांक आपके पास है, एक बिंदु एक के हैं और एक दूसरे बिंदु के हैं। अब एक बिंदु में तो आपके पास 0 0 हो गया, तो जब आप वैल्यूज 0 और 0 पुट करोगे तो x2 में से जब 0 माइनस करोगे तो x2 रहेगा, यानी केवल एक निर्देशांक बचेगा आपके पास। ठीक उसी हिसाब से आपके पास यहां पे फॉर्मूला बना दूरी सूत्र के अनुसार रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मूल बिंदु O से ओरिजिन से किसी भी बिंदु P की जिसके निर्देशांक x y हो उसकी दूरी अगर पूछी जाए तो वो दूरी सूत्र आपका जो बनकर के आएगा वो आएगा OP इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी सीधे ही आपको जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं के निर्देशांकों का वर्ग कर देना है, जोड़ करके अंडर रूट कर देना है। इस प्रकार से ये दोनों आपके दूरी सूत्र हुए। अब हमें विभाजन सूत्र लेना है। चलिए विभाजन सूत्र को देखते हैं। विभाजन सूत्र मतलब चतुर्थांश में हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी भी अनुपात में, और वो अनुपात हम मानकर चल रहे हैं m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। डायग्राम देखें आप बोर्ड पर, एक बिंदु A है x1 y1, दूसरा बिंदु B है x2 y2। AB को मिलाने वाले रेखाखंड, AB को मिलाने वाला रेखाखंड कौन हुआ? AB हो गया। उसको m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु P, तो P के निर्देशांक हम मान के चल रहे हैं x y, तो हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए आप, माना बिंदु P AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक, देखिएगा थोड़ा फॉर्मूला ध्यान से देखें और समझे आप। x निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे आपका y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये आपका x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है। इस प्रकार से आपके पास जो है AB को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होंगे। यदि यह आपका बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु हो, तो माना बिंदु P बाह्य विभाजक बिंदु हो। बाह्य विभाजक बिंदु होने का अर्थ क्या हुआ कि ये बिंदु P अंदर नहीं है, ये बिंदु P AB से बाहर है और फिर बाहर से AB को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो क्या फॉर्मूले में चेंज होगा? मात्र इतना सा, x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 देन अपॉन m1 माइनस m2। ठीक ऐसे ही y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 देन अपॉन m1 माइनस m2। अब एक थर्ड कंडीशन विभाजन में फिर आती है कि कहीं संयोग से बिंदु P मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु मतलब देखो इधर ध्यान से, ये P AB के बीचों बीच हो। अब P AB के बीचों बीच हुआ तो m1 और m2 जो अनुपात हम मान करके चल रहे हैं वो अनुपात हो जाएगा 1:1। अब जब m1 m2 अनुपात 1:1 हो गया, अर्थात P बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु हो गया। तो P बिंदु अगर मध्य बिंदु हो तो ये थर्ड कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है कि माना बिंदु P AB का मध्य बिंदु हो, तब
m1 अनुपात m2 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1। तो फॉर्मूला देखो आपका, तो P के निर्देशांक, x निर्देशांक आपके पास आएंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y निर्देशांक आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरीके से आपके पास विभाजन में तीनों स्थितियों का, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन, तीनों विभाजन के लिए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। मैंने आज आपको निर्देशांक ज्यामिति की बेसिकल सारी डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूले में उसका दूरी सूत्र में मूल बिंदु से दूरी भी हमने लिए। जब हम विभाजन सूत्र में आए तो हमने अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन, इस प्रकार से हमने 10th क्लास के लिए निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट रीड कर लिया है, कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आप इसे बड़े अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। ओके, बाय।